दुनिया में कई ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जो खुद ब खुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाक़यात में एक तक़सीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तक़सीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़हा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटीं, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। जलसों के ऊपर मिलकर एक झोंका आखिर तूफान बना था। वो मिलकर एक झोंका आखिर तूफान बना था। यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। मेरा नाम अज़मतुल्लाह खान है। वालिद का नाम सआदतुल्लाह खान। मेरे वालिद पुलिस में मुलाजिम थे। छोटे ओहदे से शुरू होके फिर वो थानेदार तक बन गए थे। उस ज़माने में SHO को हम लोग थानेदारी कहते थे। थाने का इंचार्ज होता था। दिल्ली शहर के हम रहने वाले हैं। दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई। 7 साल का जब मैं था, जब पाकिस्तान बना, तो हमारे वालिद कि हम 7 बहन भाई थे, इसमें 6 हमारे भाई थे हम और 1 बहन थी। तो हम सब, हमारे वालिद जो थे और वालदा, मैं ज़रा शरारती बहुत ज़्यादा था। मेरी वालदा ने कभी भी मुझे बद्दुआ नहीं दी। भाई ये कहते बेटा तुझे अल्लाह नहीं की दे बस। जब बहुत तंग आ जाती थी तो कहती थी अच्छा तेरे भाई आ जाए नियामत। मेरे बड़े भाई का नाम सब नियामतुल्लाह खां था। तो हमें तो पता इतना ही है जो चचाओं ने बताया हमें। हमारे 2 चचा थे। जब पाकिस्तान बना तो वहाँ से 1-2 ट्रेनें चली थी। जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ चारों तरफ मुसलमान ही थे ज़्यादातर। हमारे रिश्तेदार भी काफ़ी रहते थे। और बाहर जब हम जाते तो सौदे वौदे लेने, तो काफ़ी हद तक तो जहाँ, क्योंकि हम कैंट स्टेशन था वहाँ दिल्ली में, जो दिल्ली का स्टेशन था उसके पे, जैसे हमारे यहाँ कैंट है और सिटी है, इसी तरह सिटी तो वहाँ भी था दिल्ली स्टेशन में था। लेकिन उससे पहले एक स्टेशन था जिसे उस कैंट स्टेशन कहते हैं। वहाँ हम नीचे रहते थे। वहाँ पहाड़ों का दरीबा कहलाता था और चारों तरफ ऐसे हिंदू रहते थे। तो वालिद हमारे जो थे वो सरकारी मुलाजिम थे। जब हम थोड़े बड़े हुए थे तो फिर वो रिटायर हो गए थे। वो लकड़ियों की टाल पे मुंशीगिरी करने लगे थे। फिर जब हम पाकिस्तान जब बना तो हमारे वालिद का इरादा हुआ कि हम पाकिस्तान ही जाएं। तो थोड़े देर अपने चचा के रहे। वहाँ ज़रा अमन था उस इलाके में। मुस्लिम लीग में थे हमारे एक भाई, माँ खाला के बेटे। हमारे वालिदैन वगैरह जब वहाँ से निकले बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद होने लगे, जगह जगह आगे लगने लगे। उस वक़्त फिर हम जब आए तो रास्ते में डोगरा फौज ही थे। उन्होंने औरतों की बालियाँ भी निकाल के सड़कों में फेंक दी, सोने की पहने हुई थी। तो बस फिर हम चचा के यहाँ 2-4 दिन रहे। 2-4 दिन हम वहाँ एक इलाका था जहाँ मस्जिद वगैरह, ईदगाह जाते थे नमाज़ पढ़ने। तो वहाँ खत्ता कहलाता था, ये कूड़ा कचरा जो फेंकते थे। उस इलाके में कुछ सरकारी मकान थे, उनमें हम 1-2 दिन वहाँ रहे। फिर हम अपने चचा के यहाँ चले गए। वहाँ हम रहे 2-3 दिन।
फिर वो ट्रेनों का वालिद ने टिकट वगैरह ले लिया सबका सब। हमारी खाला भी हमारे साथ थी, उनके शौहर का भी इंतकाल हो गया था, उनके 4 बेटे थे, एक बेटी थी उनकी, वो भी हमारे साथ ही थी। तो हम सब साथ निकले, साथ ट्रेन में बैठे। इतने बहुत ज़्यादा लोग थे और ट्रेन में खचाखच भर गए थे, जगह बिल्कुल नहीं थी। बिस्तर लोगों के पास थे, वे प्यास लगी लोगों को, पानी ख़त्म हो गया, तो कुछ मुश्किलात बहुत आई। उन मुश्किलात में एक स्टेशन अमृतसर से और ब्यास से पहले एक स्टेशन वो था, वहाँ कोई मुसलमानों ने चने वने रखे हुए थे, वो सब मुसलमानों को ट्रेन में तकसीम करे थे, वो हमने खाए। अब पानी नहीं था, बड़ी परेशानी हुई उससे। करीब जब आए पाकिस्तान के, तो अमृतसर पहले एक ब्यास स्टेशन आता है, उस स्टेशन पर वो गाड़ी जो थी हमारे, उन्होंने सिखों ने वो ट्रेन पटरियाँ उठा दी थी, ट्रेन वहाँ रुक गई। अब वो जो बहुत सिखों का बहुत अंबार था, वो भागे चले आ रहे थे, ट्रेन वहाँ तक रुकी वहाँ। तो लोग समझ रहे हैं पता नहीं ये भाग रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो खैर जब ट्रेन रुक गई तो फिर उन्होंने भालों से खिड़कियों को जो तोड़ना शुरू करा, तो हमने ये देखा, हम उस वक़्त तक सीटों पे बैठे हुए थे। वो सीटें उस ज़माने में लकड़ी की बेंच की होती थी, उनमें सुराख भी होते थे इतने बड़े बड़े। तो हमारे वालिद ने जब देखा कि ये बलवाई हैं, ये लोग हमला करेंगे, तो हमें बच्चों को, मुझे और मेरे से बड़े भाई जो थे, उनको हमें सीट के नीचे लिटा दिया और जो बिस्तर थे वो उस तरफ रख दिए। हम वहाँ लेटे हुए थे, हम ये दिख रहे थे वो सीट वहाँ हमले कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो बस वो मंज़र तो पूरा तो नहीं देख सके थे हम। मेरे से जो छोटा भाई है वो था 5 साल का, उसने कुछ चीज़ें देखी थी। जब मेरे भाई ने जब देखा वो सिख उनको मार रहे थे, मेरे भाई अब्बा को नहीं मार रहे थे, बल्कि उनकी गोद में छोटा भाई था 2 साल का, 1.5 साल का, उसके कल्ले काट दिए, वो कर दिए। जब उन्होंने इस किस्म की हरकतें करी, तो मेरे जो बड़े भाई थे वो शादीशुदा थे, उनकी एक बेटी भी हुई थी, और उस बेटी का क्योंकि बलवा थे, अस्पताल स्कूल बंद थे सारी चीज़ें, तो वो बच्ची मेरे ख्याल 6 महीने की या 7 महीने की होगी, उसे मोशन वगैरह आए, उसमें वो इंतकाल कर गई वो तो बच्ची। अब वो दूसरे भाई के में मेरी बाल बच्चा होने वाला था। छोटा भाई की भी मेरे मेरे बड़े भाई से जो छोटे थे वो भी 20-22 साल के, 24-23 साल के थे, उनकी भी शादी हो गई थी, उनके बाल बच्चा होने वाला था। हम क्योंकि भाई बहन हमारी 11 साल की थी, बड़े भाई मेरे से जो थे वो 9 साल के थे, मुझसे छोटा जो भाई था वो 5 साल का था, उससे जो छोटा था वो 2 साल का या 1.25 साल का था। सही। उसके साथ वो उन्होंने अब्बा को अज़ियतें देने के लिए उन्होंने क्या करा, उस बच्चे का चेहरे पे से यहाँ से गोश उड़ा दिया, फिर सर पे से उड़ा दिया। तो मेरे भाई से देखा नहीं गया, उन्होंने उतर के उनसे तलवार छीन के कई सिखों को मार दिया उन्होंने। तो अब उन्होंने क्या करा, उनको काबू नहीं कर सके थे, वो तेज़ाब की बोतलें मारी उन्होंने। तो उन्होंने अपने आप को ढका, तो उसकी छींटें, मेरे से जो छोटा है वो उसके सरवर में अब भी ज़ख़म है, एक भाला भी उस छोटे से के भी मारा था, उसके कमर में भी ज़ख़म है उसके। तो हम दोनों के कुछ अल्लाह का शुक्र है हमारे कई चोटें नहीं आई, ये मेरे बड़े भाई के और मेरे बिल्कुल कोई चोटें वोटें नहीं आई थी। हम जब निकले तो स्टेशन पे रुकी थी ट्रेन, स्टेशन पे हम बाहर गए, बाहर वह हमारे भाइयों ने, हमारी जो खाला की बेटी बहन थी उसके भाला लगा था, मेरी बड़ी बहन जो थी वो उस साइड पे लेटाया हुआ था, उन्हें वो भी सही से बिल्कुल बची थी, उनके कोई ज़ख़म वख़म नहीं आया। तो हम तो अभी उस सीटों के नीचे ही थे। जब हम बाहर निकले हैं तो मैंने देखा मेरे भाई की मेरे भाई बड़े खूबसूरत थे, मेरे छोटे बड़े से छोटे जो थे, उनकी गर्दन कटी हुई पड़ी हुई थी
वो मैंने खुद देखी। तो उससे बड़े जो थे वो ऊपर बेचारे लेटे हुए थे, उनको मैं देख नहीं सका था। दोनों की लाशें ट्रेन के अंदर थी और भावजों को तो उठा के ले गए थे, उनका तो आखिर तक आज तक पता ही नहीं चला। और वो जो एक क्या बाल बच्चा होने वाला था वो भी मर आ गई होंगी, वो भी मर आ गई होंगी। मेरी वालदा चीख चीख के कह रही थी, ये आवाज़ें मुझे आ रही थी कि बेटा इनके साथ ना जाना, कि इन लोगों के साथ मर जाना लेकिन इनके साथ ना जाना। लेकिन वो तो उठा के ले जाते थे, वो तो उठा के ले गए सबको। जो हमारी 2 ट्रेनें जब कटी थी तो यहाँ पाकिस्तान में सबको पता चल गया था। फिर यहाँ से जो हिंदू और सिख ये लोग जा रहे थे, इनकी ट्रेनें फिर जाने नहीं दी। फिर ये फैसला हुआ कि जब तक वहाँ से हिंदुस्तान से हमारी ट्रेन आएगी नहीं, हम तुम्हारी ट्रेन नहीं छोड़ेंगे। तो ये पाकिस्तान में मुसलमानों ने ये फैसला करा था और फिर ये कत्लेआम बंद हो गया था। फिर फ़ौज आ गई थी हमारी, पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ दाखिल हो गई हमारे उस ब्यास के स्टेशन पे। उसने जो गोलियां चलाई थी ये सब भागे, सारे भागे। और भागने के बाद मुसलमान फ़ौज ने हमें फिर निकाला, हमें जो जो ज़ख्मी थे उन्हें उठाया गोदों में और ट्रकों में के मेवा अस्पताल में हमें डाला। और वहीं फिर यतीम खाने थे, वहाँ हमें छोड़ा, वहाँ हमें रखा गया। हमारे अब रिश्तेदार कोई तो थे नहीं वहाँ, हमारे चचा उचा सब दिल्ली में थे, इंडिया में थे। तो हमारे इन्होंने भाई जो हमारे खाले के बेटे थे, ये बड़े थे, ये 18 साल के थे, तो इन्होंने ख़त भेजा फिर दिल्ली। फिर वहाँ फिर सब पता चला तो हमारी दादी का भी इंतकाल हो गया। उन्होंने पढ़ा तो नहीं ना, दादी को बताया, लेकिन वो उनके चेहरे से समझ गई बहू भी अल्लाह को प्यारी हो गई। छोटे भाई का ये हुआ, वो बच तो गया था, उसका सर का यह भी उड़ा दिया था उन्होंने, काफ़ी ज़ख्मी कर दिया था। तो वो लाहौर तक तो आया बचा हुआ, वो अस्पताल में रहा कुछ अरसे। फिर उसको भी कुछ बीमारियां, मोशन बेचारे को शुरू हो गए। खाना वाना तो खाता तो यहाँ से निकल जाता था सब कल्लों में से। सर का भी CV दिया था, जो सर्जरी थी वो वहाँ उसकी हो गई थी। असल में उस ज़माने में मुसलमानों में ये बातें नहीं थी कि ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये पाकिस्तान बनने के बाद बातें हुई। पहले बड़ी मोहब्बतें थी, कहीं भी जाता था, सिंध में आता था, सिंधी बड़ी मोहब्बत करते थे, सिंधी बड़ी मोहब्बत करते थे मुसलमान से, भले वो उर्दू बोल रहे हैं, भले वो पंजाबी बोल रहे हैं। पंजाब में भी हमारी बड़ी मोहब्बतें करी। हमें एक साहब हमें रोज़ाना आते, बेटा हमारे साथ चलो हमारे घर, हम मना कर दिया करते थे उन्हें। खैर फिर हमारे भाई का, हमारी बहन को तो हमारे जो खालू थे वो मस्जिद में मौलवी थे, उन्होंने बहन को तो अपने पास रख लिया। हमें कहा जाओ बेटा चले जाओ उनके साथ। फ़ौजी ट्रकों में हम आए लाहौर में, तो पाकिस्तान की फ़ौज हमें लेकर आई। पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो बस उन्होंने तो यही करा, अस्पताल में लेके गए। वो अस्पताल में जो ज़ख्मी थे उन्हें अस्पताल में दाखिल करा, जो सही थे उनको क्या नाम है, मेरी बहन क्योंकि वो भाई ज़ख्मी थे मेरे 2, वो उनके साथ रही वहीं अस्पताल में। बाकी हम दोनों जो थे हमें वहाँ यतीम खाने में दाखिल कर दिया था। अब वो यतीम खाने का नाम नहीं पता मुझे इतना, बाकी हम यतीम खाने में थे, वहाँ हमें कपड़े वपड़े और रज़ाइयाँ वगैरह ये सब चीज़ें दी थी। लेकिन हमें एक साहब हमें ले गए थे वहाँ से वो अपने पास उन्होंने हमें रखा अपने घर में, बड़ी अच्छे हमारे लिए चरपाइयाँ वगैरह बिस्तर उन्होंने करे। फिर जब ये सही हो गए भाई मेरा, वो भी आ गया वहीं। बहन हमको हमारे जो वो थे खालू, उन्होंने अपने पास रखा हुआ था मस्जिद में। बस फिर कुछ अरसे बाद हमारे चचा आ गए। हमें इत्तेफाक से हमारी वो खाला थी एक रिश्ते की, हमारे बड़े चचा की सास थी, उन्होंने हमें देख लिया। वो उन्होंने कहा कि अब उन्होंने हमसे बातचीत करी, हमसे कहा कहाँ रह रहा हो क्या है, हमने बताया उन्हें। फिर हम उन्हें लेके चले गए वहाँ, उन्होंने बताया, फिर हमारे चचा को लेकर आए। फिर लाहौर से भी कराची आ गए थे।
फिर यहीं कराची में हमारे प्रेस का काम करते थे, मशीन मैन थे वो भी, दोनों चचा वो काम करते थे। फिर उन्होंने ऐसा करा था, एक चचा ने एक बहन को एक भाई को रख लिया था, बड़े वाले ने एक बहन भाई को, हमें भाइयों को दोनों को, दो हमारे छोटे चचा ने रख लिया था। यहाँ रहते रहे ऐसा 4-5 साल रहे होंगे। फिर बहन की शादी हो गई थी। फिर 1-2 साल के बाद बहन ने हमें अपने पास रख लिया, तो अपने बहनों के साथ रहते रहे। फिर बहनों का भी हमारा तबादला हो गया घरों में। तो वो थे पानी के महकमे में, वाटर बोर्ड में। फिर हम अपने फिर चचा के पास रहने लगे। फिर हम बड़े हो गए थे, छोटे बड़े भाई की शादी हो गई इनकी। फिर अपने तीनों भाई हम साथ रहने लगे, अलग एक घर में, अलग ही तीनों भाई अपने ज़िंदगी। बहन भाइयों में बड़ी मोहब्बत में हमारे आपस में दोनों सब मिल के रहे, अब भी मिलते जुलते हैं अभी उसी तरह। अब भी दुआ है कि हमारे ये बच्चे भी इसी तरह मिले, इसी तरह आपस में इनके अंदर मोहब्बतें हों जैसे हम में मोहब्बत थी। मेरी ख्वाहिश यही है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी औलादें हैं, हमारे मुसलमान भाइयों के बच्चे हैं, इनको कदर करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बन गया। पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्ग ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े माएँ बहनें हमारी शहीद हुई हैं, उठा के ले गए औरतों को, वो बेचारी शहीद हुई। कुछ मिली तो कुछ उनकी गैरत ही नहीं, उनकी गवारा करी हो गई, अपने खुदकशी कर ली। हमने बड़े रंज और गम, हम जिस तरह पले बड़े हुए, जिस तरह हमने जैसी तकलीफ़ें उठाई। जब हम छोटे थे तो हमारे चचा वचा मारते थे तो हमें रंज होता था। जब हम ज़रा बड़े हुए, समझदार हुए, तो फिर हमने कहा कि यार हमारे भाई भी तो मारते थे हमें, तो चचा थे, अब हम दंगा करेंगे तो हमने अपने चचाओं की तरफ से अपनी वो जो हमारे दिल में बातें थी बचपन की, वो हमने निकाली। आज हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करते हैं, उनकी बख्शिश की। शहीद तो थे ही वो, शहीद तो मरते हैं ही नहीं। हर मुल्क में ये चीज़ें हुई हैं, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए, ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। अक्सरियत पाकिस्तान जो बना है ये बाकायदा मरदमशुमारी हुई है, अक्सरियत थी यहाँ। सिंध में, बलूचिस्तान में, सिंध में अगर 25% हिंदू था ना, तो पंजाब में 15 या 10% था वो, और बलूचिस्तान में तो 3-4-5% था। सूबे सरहद में भी ऐसे था। तो ये वहाँ पे गैर मुस्लिम तो थे ही नहीं, यहाँ पर बहुत मामूली से थे। सिंध में ज़रा थोड़े ज़्यादा थे, बस अब भी हैं, लेकिन हम उनके साथ ऐसा नहीं करते जैसे जुल्म हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। ये भी बुरी बात है। उनके भी असल में मज़हब में गुनाह और सवाब है। बेकसूरों को मारना अच्छी बातें थोड़ी हैं। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ कोई जल्द से जुलूस होते हैं, यहाँ भी यही होता है, कारों को पत्थर मार रहे हैं, जला रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने क्या कसूर करा है? जिन्होंने कसूर करा है चलो तुम उनके साथ करो। और अव्वल तो देखिए अच्छे मुल्कों में पल्फरेट लेके खड़े हो जाते हैं साइडों में, बस इसी तरह हमारे यहाँ भी होना चाहिए। हंगामे नहीं करने चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। अब हमें इन चीज़ों से और तौबा करनी चाहिए। हमें ये देखिए, कोरोना आ रहा है, डंकी आ रहा है, क्या क्या हमारे साथ हो रहा है, किस तरह हम जाने, कैसे तूफ़ान आए, सारे डैम टूट गए, किस कदर बेचारे बलूचिस्तान में लोग हम देख रहे थे मोबाइलों पे, इन पे कैसे बहते हुए जा रहे हैं लोग, किस कदर। तो इन चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। अब हम सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हो गए हैं, हमें इन बातों का एहसास करना चाहिए। इससे हमें हमारी सबकी भलाई है।